4,000 वोट खरीदाता है हाँ। तो वो भी खरीदाता है एक दिन पहले, हाँ 24 घंटा पहले ये सब होता है, हर जगह होता है, हर होता है। विधानसभा में होता है। होता है। जिसके पास पैसा वो तो माने 3-4 हजार वोट बीजेपी भी करता है, आरजेडी भी करता है, दोनों करता है, हम दोनों थोड़े करता कह है। रहे क्या हैं। सही बात है? ये हमारा बात सुनिए, जैसे चाचा बोल रहे हैं अभी अभी इसमें पैसा देते हैं नेताओं को, आप देख सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। लेकिन बिहार के राजनीति का असली सच्चाई जो है वो यही है कि यहाँ जातिवार गठबंधन जो है वो होता है। जातिवार तो गठबंधन मैंने देखा है, लेकिन पैसा वाला खेल जो है ये बात आ रही है ना, पैसा वाला खेल का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, खत्म हो गया है लेकिन भी है। वो बहुत ज्यादा चोरी इम्पैक्ट छिपे नहीं चलता है, डालता, चोरी छिपे चलता है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। कितना इम्पैक्ट है बताइए? 5 से 10 हजार लोग अधिक से अधिक खरीदे जाते होंगे, इससे ज्यादा थोड़े होता होगा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ 3 ध्रुव है, 3 गठबंधन है, पार्टी है, या आप कह सकते हैं कास्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। उसमें 2 एक साथ जब भी आ जाएगा वो जीतेगा, 2 एक चाहे जदयू भाजपा का कॉम्बिनेशन हो या जदयू आरजेडी का कॉम्बिनेशन हो, 2 एक साथ जो आ जाएगा वो जीतेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत यदि 25 से 30 सीट ले आया तो भाई सत्ता का चाबी ले घूमेगा। फिर हाँ बिल्कुल ये हो कुछ सकता लोग है। कह रहे हैं ऐसा। हाँ लेकिन 25 से 30 सीट रामविलास वाला खेल कर सकता है क्या? हमको उम्मीद नहीं है कि उनको 25 से 30 सीट आएगा। उम्मीद है हम समझते हैं कि डबल फिगर में नहीं पहुंचेंगे वो, बस 10 के अंदर। हाँ जाएंगे। वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उतना ताकत नहीं मिलेगा उनको। हम लोकल जिस आप खड़े हैं कुम्हरार विधानसभा का हाल चाल थोड़ा बताइए। कुम्हरार विधानसभा में तो पटना का जो तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है वो तीनों जगह बीजेपी का ही होल्ड है। कुम्हरार विधानसभा में विधायक कौन है अभी अरुण सिन्हा है। अरुण सिन्हा कामकाज कैसा है? अरुण सिन्हा का कामकाज ठीक ही है। अभी जो पिछले कितने बार से हैं विधायक? 30 से 40 साल में जितनी भी सरकारें बिहार में काम की हैं उसमें सबसे ज्यादा काम अभी जो सरकार है इसी का नजर आ रहा है। अरुण कुमार का। अरुण कुमार तो एक विधायक हैं। विधायक की बात मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपके विधायक जो हैं अरुण कुमार, क्या जमीन स्तर पे लोग खुश हैं? पूरा माहौल टाइट है? हाँ लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पार्टी के आधार पर वोटिंग होता है। विधायक अगर कुछ कम काम भी करते हैं नहीं होता है, शिक्षा के आधार पर वोटिंग नहीं होता पार्टी के आधार पे। हाँ विधायक कोई कुर्सी जो यहाँ के जो अशिक्षित जिनको आप समझते हैं, अशिक्षित कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो भी राजनीतिक रूप से इतना जागरूक हैं कि दिल्ली के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या बिहार में अशिक्षित कोई नहीं आपको लगता नहीं है कि राजनीति के लिए सभी जागरूक हैं। आपको लगता नहीं है कि यदि राजनीति में सब निपुण तो है, लेकिन यदि निपुण न होने के कारण यदि किसी को फुल मेजोरिटी नहीं देंगे बट सरकार तो पूरी बनेगी नहीं, खिचड़ी पकेगी। खिचड़ी पकने में तो दुर्दशा होगा ना लोग। हाँ ये यहाँ का एक बैकड्रॉप है पॉलिटिक्स का कि यहाँ पर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना असंभव है अभी फिलहाल। अभी के पहले तो इंडिया और एनडीए में खिचड़ी पकती थी। इससे पहले इस बार तो तीसरा फिगर आ गया, तीसरा आ गया, चौथा ओवैसी भी है। ओवैसी भी है। हाँ तो ये लोग कुछ वोट काटेगा, कुछ आरजेडी का काटेगा, कुछ इसका काटेगा। ये लोग कोशिश में है कि हम बार्गेनिंग करने के पोजीशन में आ जाएं, 20 से 25 सीट ले लें ताकि बार्गेन कर सकें। ये लोग का उतना ही लक्ष्य है, ये लोग का सरकार बनाना लक्ष्य नहीं है। सरकार बनाएंगे वो कह रहे हैं लेकिन वो जानते हैं कि उनको कितना सीट आएगा। सरकार वोट क्यों भाग गया? 20 साल से जो लोग बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट देते हैं, अगर जाति के आधार पर वोट हो जाता तो नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री रहा है कि उनकी जाति का आबादी मात्र 1.5%। 1.5% कुर्मी आबादी है। अब 20 साल से है 14%, 18% और बाकी 6%, 7% होता है। सब जो है ना चला गया। सोशल इंजीनियरिंग होता है, का जो है कॉम्बिनेशन होता है। जाति का खेल सिर्फ एक पार्टी में है, चल रहा है बस। आप कहीं पार्टी है ना जो महागठबंधन चल रहा है उसमें कि बस वही जाति 2 जाति लेकर पकड़े है। एनडीए में जाति का खेल नहीं। काउंटर करने के लिए एनडीए में भी जो लोग जुटे हैं वो एक कास्ट कॉम्बिनेशन ही है और इसका खासियत ये है कि इसमें योग्य नेता को लोग आगे बढ़ाता है। ये नहीं है कि होड़ है कि हम फलना जाति है हमारा रहना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ कि मैं भी जब सर्वे करता हूँ तो और भी जगह जाता हूँ तो जगह जगह लोगों में पकड़ हो रहा है प्रशांत किशोर का, जिस तरीके से वो अटैकिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता नहीं है कि आपको इस बार यदि 10-15 सीट 15-20 सीट यदि खेलेंगे
फिर तो गेम तो चेंज हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जो भीड़ दिख रही है 15-20 सीट अगर वो यदि बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए तो क्या लग रहा है? 15-20 सीट अगर आ जाए तो बार्गेनिंग करने के सिचुएशन में आ सकते हैं, जो कि बिहार की जनता नहीं होने देगी। कैसे? बिहार की जनता इस बार 2 गठबंधन है आमने सामने। वो पिछली बार थी ना। हाँ, तो इस बार भी वोटिंग गेम चेंज हो सकता है। इस बार भी वोटिंग उसी तरह से होगा। पिछले बार भी ओवैसी आए थे, बहुत हवा बनाए थे, 5 सीट आया, बाद में 4 आरजेडी में आ गए। तो अभी प्रशांत किशोर हैं, हमको नहीं लगता है कि 10 से ऊपर ही बढ़ेंगे, नीचे ही रहेंगे। दोनों प्रशांत किशोर हो चाहे ओवैसी, अगर डबल फिगर में दोनों पहुंच गए तो आरजेडी 20 से नीचे चला है। मैं बता रहा हूँ सच्चाई के जो है, जो धरातल का आरजेडी फिर बैकवर्ड हो जाएगा। हाँ, बैकफुट पर आ जाएंगे। इसलिए को वैसी जो है से उनका जो एम पर जो है से जोड़ देंगे, हैं एम का वोट लेंगे। अगर वो 10% वोट गिरा देते हैं, अभी 95% आरजेडी को वोट मिलता है मुस्लिम का, अगर वो 10% वोट गिर जाता है उनका तो 20 से नीचे आ जाएंगे। 2010 में ही हुआ था, 15% गिरा था वोट तो 22 सीट पर आरजेडी लुढ़क गया था जब लालू यादव के नेतृत्व में लड़ा। इनके जो 74 सीट हैं वो 50% गायब हो जाएगा। 50% अगर पिछले बार चिराग पासवान का अगर बार्गेनिंग नहीं करते, अगर सगरो 4 सीट पर, तो उस समय में 30-32 सीट पर ही लुढ़क रहे थे। तो इस बार भी चिराग पासवान तो बिल्कुल खेलेंगे ना? कुछ नहीं खेलेंगे, अबरी खेलेंगे नहीं। अबरी जब बीजेपी खेलवाया था, अबरी बीजेपी खेलवा नहीं रहा है। खेलेंगे तो कुछ असर नहीं पहुंचेगा। कुछ नहीं, अभी खेलवे नहीं करेंगे वो। प्रशांत किशोर भी नहीं खेलने का उनके पास में है ही नहीं। प्रशांत किशोर तो ऐसा काम कर दिया इंडिया एनडीए को कि सबको गली गली में नेता को दौड़ा दिया।